हमारे पूज्य गुरु परमानंद जी ने एक उपाय बताया अभी कुछ दिन पहले। आप सब ध्यान से सुनिए कि इस उपाय से किस तरह से माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए वास करने लगती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और निरोगी काया होती है, किस तरह से रोग ठीक होते हैं और माताओं और बहनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज परमानंद जी स्वयं ही एक रोग से ग्रसित हैं, पर किस प्रकार से वो स्वस्थ है जानिए इस वीडियो के अंत तक। अंत में गुरु जी की कौन सी बीमारी है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हो, जीवन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही चल रही हो, निकलने के लिए कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार नौकरी दुकान ही कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आप यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेने से कहते हैं कि आप कुछ भी दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार होगा। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले विनम्र है कि चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी इस वीडियो को लाइक करने वाले और चैनल को सब्सक्राइब करने वाले के जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। तो धनतेरस पर सिर्फ 5 रुपए की एक चीज लेकर घर में आ जाइए, किस्मत चमक जाएगी, धन बरसेगा आपके घर में, सभी मार्ग से इतना धन आना शुरू हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। धनतेरस पर धनतेरस भगवान की पूजा होती है। धनतेरस भगवान को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि इस दिन हमें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं। हम आप लोगों को बताएंगे सिर्फ 5 रुपए की चीज, बहुत ही सस्ती, मात्र कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे खरीदने से रोग और शोक ये दोनों मिट जाते हैं और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने समर्थ अनुसार इस वीडियो में बताए गए कुछ ऐसी सामग्री जिसे आप खरीद सकते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं धनतेरस के दिन हमें क्यों खरीदना चाहिए, बाकी दिन क्यों नहीं खरीदना चाहिए। देखिए, जो धनतेरस के दिन होता है यह धन प्राप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका 100 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है, अर्थात शुभ माना जाता है। देखिए, जैसे ही आपने धनतेरस के दिन कोई वाहन खरीदा तो वह उसमें इतना ज्यादा प्रभाव हो जाता है कि आपको वो 100 गुना अन्य दिनों से ज्यादा फल मिलता है। फिर उस वाहन से आपको कभी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। कहने का मतलब है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें आपको शुभ फल प्राप्त होता है। तो हमें धनतेरस के दिन क्या देखना चाहिए, इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज आप खरीद लेते हैं, यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाएंगी सदा के लिए, आपके जीवन में चल रही हर प्रकार की मुश्किल या परेशानी को दूर कर देंगी। माता लक्ष्मी व धनतेरस भगवान आपको धन संपत्ति प्रदान करेंगे। इस चैनल का मकसद है जिन कल्याण करना। आप सभी दर्शकों हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शक नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। इस चैनल से जुड़े हुए सभी सदस्यों को अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कराती हूँ मैं, ताकि मेरी जानकारी से आपकी निर्धनता मिट सके, परेशानी दूर हो सके। अगर हमारी वीडियो को देख रहे के किसी व्यक्ति का भला होता है, एक की भी गरीबी मिटती है, तो हमारा पुण्य हमें भी प्राप्त होता है और आप सभी दर्शकों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमें सपोर्ट जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं। मित्रों, आइए जानते हैं कि वास्तव में हमें धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए। हम 5 चीज बता रहे हैं आपके घर में, इसमें यह चीज आसानी से मिल जाएगी, पूजा की दुकानों में मिल जाती है, आसानी से खरीद लेना। आप अपने सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। कमल का फूल अगर आपके घर के आसपास मिल जाए तो अच्छी बात है,
उस फूल के अंदर से बीज निकाल लें और उसकी माला बना लें। उसमें माँ लक्ष्मी को सिद्ध करने के लिए माला से जप किया जाता है। और अगर कमल का फूल न मिले तो कमल का जो बीज मार्केट में आसानी से मिल सकता है, उसको कमल गट्टा भी कहते हैं। माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है, तो आप एक काम करना, धनतेरस के दिन धनतेरी महाराज को और माँ लक्ष्मी को 5-5 कमल का बीज समर्पित कर देना और आप उनसे प्रार्थना करना कि हे माँ लक्ष्मी, हमारी गरीबी मिटाइए। हे धनतेरी महाराज, हमारे घर में सभी लोग हमेशा निरोग रहें, काया को प्राप्त हो, ऐसी कृपा आप हमारे घर में बनाए रखिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आजीवन आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय में सभी दिव्य शक्ति जागृत अवस्था में होती हैं। आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो सीधे धनतेरस के दिन की आपकी पुकार सीधे माँ लक्ष्मी और धनतेरी महाराज तक पहुँचती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं औषधि के बारे में। देखिए, इस दिन औषधि क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि औषधि हमें निरोग काया प्रदान करती है, हमें जो निरोग रखने का काम करती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनतेरी महाराज मंत्र मंथन से उत्पन्न हुए थे, अमृत का कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे, जो देवताओं को अमर किया गया था। इसलिए धनतेरी देवता को देवताओं के वेद कहा जाता है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़े वेद हैं धनतेरी महाराज। ये देवताओं और हमारे भी पूजनीय हैं। हम सब इनकी पूजा करते हैं। इनकी पूजा करने के कारण ही हमें वेद का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस दिन काल वज्र, घोड़ वज्र या शंकर जाटा या सर्व औषधि नाम की एक औषधि आती है, वच्छ है, इंद्रजल नाम की एक जड़ी आती है, या फिर किसी भी प्रकार की चमत्कारी पेड़ पौधे बाध होती है, या फिर चमत्कारी जो भी वनस्पति होती है, यह खरीद करके घर ले आ सकते हैं और धनतेरी महाराज को समर्पित करें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन समर्पित करने के बाद जो औषधि और जड़ी बूटी होती है वो जागृत अवस्था में होती हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इस दिन समर्पित किए गए औषधि को, अगर जो लंबे समय से बीमार खाट में पड़ा है, वो चलने फिरने से असमर्थ है, तो उसके नाक में इस औषधि को 2 से 3 बूंद डालने पर वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में चलने फिरने लायक हो जाता है। उस औषधि को जागृत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं जागृत होती है। इसलिए आप औषधि ला करके धनतेरी भगवान को समर्पित जरूर करें, इसलिए इनकी पूजा की जाती है। दूसरा है गोमती चक्र। गोमती चक्र कौड़ी जो भगवान विष्णु से हुआ है। एक धार्मिक कथा के अनुसार कौड़ी हो माँ लक्ष्मी से उत्पन्न हुई है। तो आप अपने सामर्थ्य अनुसार गोमती चक्र और 5 और पीली कौड़ी जरूर लाना। पीली की कौड़ी को माँ लक्ष्मी का बहन कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और कौड़ी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। इसलिए कहा जाता है कि जिस स्थान में कौड़ी होती है वहां पर माँ लक्ष्मी खींची चली जाती हैं। जिस प्रकार से चुंबक होता है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से गोमती चक्र कौड़ी जो है यह धन लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं कि इस दिन गोमती चक्र और कौड़ी माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना चाहिए। गोमती चक्र समर्पित करने से जो गोमती चक्र का स्वाभाविक स्वभाव है, आपके जीवन में चल रही परेशानी को समाप्त करते हैं। जिस घर में गोमती चक्र रखा हो उस घर में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देता। तो 5 आपको गोमती चक्र लेना है और 5 आपको पीली कौड़ी लेना है। अगर आपके सामर्थ्य हो तो आप 21 गोमती चक्र और 21 पीली कौड़ी भी ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी को इस दिन समर्पित कर देना। या अगर घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है, उसके लिए यह रामबाण है। आप लाल वस्त्र में गोमती चक्र को बांध करके बच्चे के गले में बांध दीजिए, आजीवन नजर नहीं लगेगी। फिर उसके घर में लंबे समय से बीमारी है, जो बीमार से छुटकारा पाना चाहते हैं, या आपको खुद कोई रोग है, आप चाहते हैं कि रोग से मुक्ति मिल जाए, फिर किसी ने आपके ऊपर अगर कुछ कराया हुआ है, तो आपको
इस दिन 7 गोमती चक्र लेना है और शरीर से 7 बार उतार करके बहते हुए जल पे प्रवाहित करना है। बिल्कुल ही जल की धारा के साथ में आपके शरीर से किया गया तंत्र विद्या भी गोमती चक्र के साथ जल में बहा देगा और आप जीवन भर बीमारी से मुक्त रहेंगे। इसके बाद झाड़ू। भक्त ज्ञान गंगा चैनल से है। मेरे चैनल पर आपको आध्यात्मिक और शास्त्र ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं, इसलिए आप सभी दर्शकों से इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, सत्य जानकारी बता रहे हैं, ताकि आप सभी दर्शक इस चीज को खरीदते समय संकोच न करें। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं। झाड़ू इस दिन क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हमारे सनातन धर्म शास्त्र भी कहते हैं कि झाड़ू माँ लक्ष्मी और जो कचरा है वो राहु के रूप में देखा जाता है। झाड़ू हमारे घर से कचरे को बाहर निकालने का काम करती है और से हम कचरे को साफ करते हैं, तो इसलिए झाड़ू को लक्ष्मी कहा जाता है। कचरे को राहु, तो लक्ष्मी रूपी झाड़ू कचरे रूपी राहु को घर से निकालने का काम करती है। जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर राहु और केतु का वास होता है, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, इसलिए आपको धनतेरस के दिन 2 झाड़ू अवश्य लाना चाहिए। में झाड़ू लाना चाहिए और उसके ला करके जैसी माँ लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू की भी पूजा करनी है। माँ लक्ष्मी आपकी कृपा हमारे घर में सदैव बना के रखना, पूरे वर्ष तक बना के रखना, अन्न और धन की कभी कमी न हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में धनतेरस के दिन धनिया लाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति घर में धनिया खरीद करके लाता है और उसे बोता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जैसे जैसे धनिया का उगना शुरू होता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में वे चल रही परेशानियां, चाहे धन संबंधी परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, परेशानी को दूर कर देती है। जैसे जैसे धनिया का आकार बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति के आत्मिक उन्नति होती है। तो कैसा करना है प्रयोग? आपको बाजार से एक मुट्ठी धनिया लेकर आना है। आप चाहे तो कितना भी खरीद करके ला सकते हैं, लेकिन उपाय बता रही हूँ, इसलिए आपको एक मुट्ठी धनिया लाना है। कुछ धनिया को लाल वस्त्र में बांध करके माता लक्ष्मी जी के चरणों में समर्पित कर देना है। आपको प्रार्थना करनी है, हे माँ लक्ष्मी, इस धनिया से हमारा दुर्भाग्य को दूर करते हुए कुछ धनिया आपको अपने घर में मसाले के डिब्बे में पीसकर मिला लेना है। कुछ धनिया को आपके पास जो जमीन हो वहां पर बो देना है। अगर शहर में रहते हैं, आपके पास जमीन नहीं है, तो आप मेरे भाई बहनों आप परेशान ना हो, इसको आप एक अपने पास गमला ले लीजिए, उस गमले में भी इस धनिया को बो सकते हैं। जैसे जैसे धनिया उगना शुरू होगी वैसे वैसे आपकी प्रगति होना शुरू हो जाता है। फिर उगे हुए धनिया को, उसे कच्ची धनिया कहते हैं, हरी धनिया कहते हैं। धनिया को सब्जी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी बनाते हैं आप उसमें डाल दीजिए, चटनी वगैरह बनाते हैं तो आप उसमें डाल दीजिए, उसके साथ खाइए। और जैसे ही आप इस धनिया को खाना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में धन धान्य खुशियों के होना चालू हो जाएगी। माता लक्ष्मी का वास होने लगता है, घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, निरोगी काया हो जाती है। सरल है कि इन 5 उपायों में से आप कोई भी एक कर सकते हैं। अगर संभव हो तो आप 5 चीज खरीद करके ले आ सकते हैं, और भी अच्छी बात है। अगर ना संभव हो तो कम से कम इन 5 चीजों में से कोई भी एक चीज आप अपने घर पे खरीद करके जरूर लाएं, जिससे आपके घर के दरिद्रता दूर हो और घर में सुख समृद्धि का वास हो। दोस्तों, वीडियो कैसे लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूलें। अब हम आपको बताते हैं हमारे गुरु जी के बारे में कि हमारे गुरु जी को कौन सी बीमारी है जो हमारे दोनों किडनियां खराब है। स्वयं गुरु जी ने बताई थी एक कथा में, उनका डायलिसिस होता है। उनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये कुछ दिन के ही मेहमान हैं, 10 साल पहले, लेकिन आज भी हमारे गुरुजी स्वस्थ हैं और हम सब उनको रोज कथा सुनते हैं, क्योंकि सिर्फ यही उपाय की वजह से और भगवान का नाम जपने